देशभक्त हो तुम? हाँ। प्रॉपर हिंदुस्तानी हो? क्यों ना हो? पक्का? हाँ। राष्ट्रीय गान सुना दो। जनगण मन अधिनायक जय भारत का विधाता पंजाब उमंग बिंदु हिमाचल यमुना गंगा ऊंचे तब सोना में जाके तब अरे गाली पड़ने वाली कमेंट में। ये ऐसे देशभक्त है जिन्हें राष्ट्रीय गीत नहीं आता, राष्ट्रीय गान नहीं आता, और ऐसे मोदी भक्त है जिन्हें मोदी की उपलब्धि नहीं पता। अरे मोदी ने आज तक लड़ा है क्या देश के मुद्दे पर चुनाव? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला, मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा? मोदी ला दूंगा। कटिंग कटाओ दद्दा आएंगे। अब बता रहा हूँ, कटिंग कटाओ दद्दा आएंगे, पुलिस में हम जाएंगे। तुम कितने भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जनता देखो गुटखे का असर देर तक रहता है, पता है मुझे, लेकिन सुनो तो सही। देखो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, सुधीर साहू भ्रष्टाचारी है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। किसका है ये? कांग्रेस का है। कांग्रेस का, राहुल का है। अच्छा सुनो, आगे तो सुन लो यार, सुनो तो मेरा वाला कौन सा है? सुनो, सुधीर साहू भ्रष्टाचारी है, डंके की चोट पर भ्रष्टाचारी है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में जाएगा तो उसकी फाइल बंद नहीं होगी? एक बात। दूसरी बात, अगर सुधीर साहू के पास से पैसा मिला है तो इससे पहले बहुत लोगों पे पैसा मिला है, बहुत लोगों का नाम घोटाले में, और जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कब होगी? दूसरी बात, एक मिनट, एक और बात, पीएम केयर फंड में जो पैसा देशवासियों ने दिया उसका आंकड़ा कब जारी होगा और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी जानकारी कब मिलेगी? ठीक, कोरोना काल में ये भी बताऊंगा। सुनो, अरे सुनो। अब रही बात इसकी राजस्थान की, अब राजस्थान हार गए, 3 राज्य हार गए, 24 में मोदी जी आ गए। तो सुनो, 2003 में शाइनिंग इंडिया का नारा था, बीजेपी की सरकार थी वे केंद्र में, और उस टाइम पे कांग्रेस 3 राज्य हार गई थी, यही 3 राज्य, और उसके बावजूद 2004 में अटल जी की सरकार चली गई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी। शाइनिंग इंडिया का नारा होने के बावजूद कांग्रेस आई थी, ध्यान रखना, 3 राज्य हारी थी, ठीक, उसके बावजूद आई थी। तो चुनाव कुछ नहीं होता। अब रही बात इसकी, देखो सुनो, चुनाव तो अरे यार सुनी जाएगी, आराम से बोलो, आराम से, माइक लेके बात तोड़ी जाएगा कोई, आराम से बोलो। अरे वक्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे वक्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बाबाओं की सरकार बदल दो। बाबाओं से नफरत है, बाबाओं से नफरत है। यही मोदी है क्या? यही मोदी है, यही मोदी है। लगते जिगर अखिलेश पर मैं जान निछावर कर दूंगा, और गर वक्त ने हमसे क्या मांगा, मैं वक्त का दामन भर दूंगा। मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को पैदा कर दूंगा, ये इनका कहने का मतलब है अखिलेश को वोट दूंगा और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आगे करूंगा, इनका कहने का क्या चाहते हो तुम? सक्सेसफुल होना चाहते हो क्या? नहीं, ये खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं यार ये भाई। सुनो, अरे सुन तो लोग, चलिए सुनो, देशभक्त हो तुम? प्रॉपर हिंदुस्तानी हो? क्यों ना हो? पक्का? राष्ट्रीय गान सुना दो। जनगण मन अधिनायक जय भारत का विधाता पंजाब उमंग बिंदु हिमाचल यमुना गंगा ऊंचे तब सोना में जाके तब अरे गाली पड़ने वाली कमेंट में, कमेंट में गाली पड़ेगी। अरे इनका कहना ये हमें आप लोग कुछ नहीं आता। आप एक मिनट, ये देशभक्त है, जनगण मन सुनो ध्यान से, पहले तो सही सावधान तो खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ, जनगण मन अधिनायक जय है भारत के लिए बैठा हूँ। आगे सुनो, दूसरे मुद्दे चलो। देखो भाई साहब, ये ऐसे देशभक्त है जिन्हें राष्ट्रीय गीत नहीं आता, राष्ट्रीय गान नहीं आता, और ऐसे मोदी भक्त है जिन्हें मोदी की उपलब्धि नहीं पता। अरे मोदी ने आज तक लड़ा है क्या देश के मुद्दे पर चुनाव? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला, मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा? मोदी ने एक बताओ, सुनो, मोदी ने एक बात क्या बोली? सुनो, अरे सुनो, मोदी ने क्या कहा? पुलवामा में हमला हुआ
तो मैं एक वोट देश के सही, अरे देश के शौर्य के नाम पे वोट मांग रहा है, मंदिर के नाम पे मांग रहा है। राज्यों में कैसे जीत गए? अब 3 राज्यों में कैसे? सुनो बताऊंगा तुम्हारे उसकी सुनना नहीं है। सुनो जनता मोदी के साथ है। हाँ सुनो भाई, सुनो तुम कितने भक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर भक्त निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जनता मोदी के साथ है। जनता सुनो कैसे जीती बता रहा हूँ, सुनो अरे सुनो भाई कैसे जीती सुनो। तुम्हें विकास दुबे का नाम पता है? क्या उन्हें 20 सिपाही मारे कैसे मरा विकास दुबे? सबका विश्वास सबका विकास, ये मोदी का नारा है। सुनो और गोबर भक्त ने किया सत्यानाश, ये भी तो नारा है। क्यों नहीं किया? अरे सुनो बात को सही से बोलो, सही से सुनो तो सही। तो मुझे भाई जैसे जब तक देखो ये क्या है, जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ उनको लगता है कि मुझ पे पैर रख दिया। पे यार सुन तो लो यार, कहाँ पे ठीक है देखो सुनो, अरे सुन तो लो, जीता हुए 3 राज्यों में वो जीते हुए हैं, वो खुश है। फिर भी नाराज है, तो सुन नहीं रहे। मोदी को वोट मिला है। तुम 16% भाई देखो लोगों तुम कुछ भी नहीं कर सकते ये यार। 16% वाली बात तुम बोल रहे 16% हो। हाँ हम 76% हैं, हम 76%। कैसे 16%? कैसे 76% और तुम्हारे घर की और हम 16% कैसे? हम 16% कैसे? होंगे 7%, 76%। कैसे 16? कैसे 16 कैसे 76? 76 बता दो, इनके 16 बता दो। हाँ बताओ मैं हरदोई से हूँ, ठीक सुनो। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। हाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 की 9 बीजेपी की बात है। हाँ। मेरी बात सुन लो। हाँ। और सबको शौचालय मिले, सबको आवाज अरे मिले। 76 बताओ पहले। 76% कैसे हो तुम? मैं बता रहा हैं? हूँ, मैं बता रहा हूँ। जिसकी जितनी संख्या भारी। पहले 76 बताओ। 76 बताओ अच्छा तुम। अब उसमें आते हैं आते 76 बताओ तुम। ये 76 बताओ, बात कैसे और 376 लगवाऊंगा तुम पे। अल्पसंख्यक ओबीसी है, सामान्य वर्ग, हरिजन वर्ग, फलाने वर्ग, ठीक। तो हम आते सामान्य वर्ग में, ठीक। और सामान्य वर्ग ही हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। अच्छा हाँ। अभी तो तुम सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। तो अब ये आया यहाँ, तुम 16% लोग, तुम 16% लोग मिलके ऐसी बातें बोलते हो, और हम नौवा, कुमार, कहार, गडरिया, नपौरा, ढिमाका सब मिलके हम हो जाए 50-56%, ठीक। तो हमें हरा दोगे? हम जहाँ मोहर मारेगा वहाँ विजय हो जाएगी, ये समझ लो। हाँ जहाँ मोहर मारेगा वहाँ जीत हो जाएगी। अरे ये नहीं पता है कि इतनी जनता खड़ी है, भीड़ खड़ी है, लेकिन बोलने वाले 1-2 इंसान होते हैं। नहीं ये नहीं पता है, बातें क्या थी? बोलने वाले 1-2 बता इंसान दूंगा, होते बता हैं। दूंगा। भीड़ तो खड़ी है, उसे क्या मतलब, पीछे खड़े रहो। बातें बता दूंगा। कटिंग कटाओ, दद्दा आएंगे। अब बता रहा हूँ, कटिंग कटाओ, दद्दा आएंगे, पुलिस में हम जाएंगे। सुनो यूं बातें थी तब, देखो सुनो। लेकिन यूं ना अब मुसलमान भी जाएगा। अरे रमेश बिजोड़ी के समर्थक है, गाली कैसे नहीं बकेंगे? हाँ रमेश बिजोड़ी के समर्थक है। अब सुनो अरे बदनाम, एक जनता आदमी है वो।